नमस्कार दोस्तों, डबल एडी स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि भारत कहाँ स्थित है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? तो 8 देश थे। कौन कौन से देश थे? तो उससे हम ट्रिक्स याद किए थे MBBS पेन से, यानी मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ये चीज़ें हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिए। आज हम अपने देश का, यानी कि भारत देश का अक्षीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे कि भारत का अक्षीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। ये सब एग्जाम में पूछता है। जैसे आप देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन एग्जाम यही बन जाएगा कि हमारा जो भारत है वो किस अक्षांश और किस देशांतर में स्थित है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन सा दोस्त? तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, अभी हम इसको बताएंगे भी कैसे, थोड़ा सा बहुत ही शार्ट टाइम में उसको बताने की कोशिश करेंगे। अगला है कि भारत का अक्षीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए, भारत का अक्षीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 से 97 यानी कि मतलब कहने का मतलब 68 अंश 7 मिनट 97 अंश 25 मिनट। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज आप यहाँ पे हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे होगा कि जिस ऑप्शन में दोनों रहेगा, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, पूछेगा अगर कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, तो ये भी रहेगा ये भी रहेगा। तो आप इस कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 8.4 वाले पे मत मार दीजिएगा। इसको थोड़ा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 68.7 मिनट और 97.25 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा आपको अक्षांशीय और देशांतर समझा दूँ। थोड़ा सा बस बताएंगे कि ये इसमें क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारा ये ग्लोब है, ठीक है। तो ये ग्लोब हो गया। तो देखिए, ग्लोब पे ये तो अभी हम पिछली क्लास में पढ़े थे। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। और जैसे ये जो लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस ऐसे 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 जो लाइंस होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश बोलते हैं। ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। ये वाली लाइन क्या होती है? अक्षांश होती है। तो आप ख्याल कीजिए कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ जा रहे हैं तो हमारी अक्षांश लाइन क्या हो रही है? कम हो, मतलब उसकी लंबाई छोटी हो रही है। देख रहे हैं, छोटी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? छोटी हो रही है। यहाँ पे ऐसे ही ऊपर भी होगा, ठीक, ऐसे ही ऊपर होगा। अब बात, ये अक्षांश समझ में आ रहा है कि कैसी लाइनें होती है अक्षांश। अब ऐसे ही थोड़ा जल्दी में समझ लीजिए कि देशांतर क्या होती है। तो देशांतर जो लाइनें होती है, ये ऐसे हो गया, ऐसे शुरू होती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे शुरू होती है। देशांतर ऐसे करके शुरू होती है, ठीक है, ये देशांतर होती है। ठीक, तो अब देखिए, अक्षांश और देशांतर में हल्का सा आप बस समझिए, इसको पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम बात आती है कि भारत कहाँ स्थित है। तो अक्षांश देखिए, यहाँ हम अभी पढ़े कि 8 अंश से 37, यानी कि ऐसे अगर हम लाइन देखें, ये 0 अक्षांश हो गया। यहाँ पे क्या हमारा होता है? 0 अक्षांश। भाई, ये भी अक्षांश लाइन है। ऊपर वाली एक ये वाली लाइन कौन सी अक्षांश होगी? 1 अक्षांश, दूसरी अक्षांश। ऐसे ही मान लीजिए हम जब 8वीं पर पहुँच गए, तो मान लीजिए हमारा ये 8वां अक्षांश है। तो भारत यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, भारत हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। ऐसा मेरा प्यारा भारत है, ठीक है, और ऐसा हम बना रहे हैं। और 37, मान लीजिए यहाँ पे 37 अक्षांश आ रहा है, 37 नंबर का अक्षांश आ रहा है, तो यहाँ तक होगा। समझ में आ रहा है? और देशांतरी का बात करें तो जैसे ये वाला जो देशांतर है, ये हमारा देशांतर कौन हो जाएगा? 97.25 मिनट। और ये जो है, यहाँ से जो देशांतर ये बनेगा, ये वाला जो मतलब लास्ट वाला, यानी कि कहने का मतलब भारत का जो पूर्वी सिरा है, अरुणाचल प्रदेश वाला, जहाँ देशांतर टच करेगा, वो 97.25 मतलब कि 97 अंश 25 मिनट पर है। तो ये चीज़ें शायद पूरा आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये आप याद रख लीजिएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप याद कर लेंगे, आप भूलेंगे नहीं। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारा भारत का जो पूर्वी सिरा है वो क्या है, पश्चिमी सिरा पर कौन क्या स्थित है, उत्तरी सिरा पर क्या स्थित है, दक्षिणी। एग्जाम पूछता है कि सब भारत का सबसे पूर्वी छोर बताइए, सबसे पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, ये पूछता है। तो आइए इसको जान लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, हमने एक छोटा सा नक्शा बनाने का प्रयास किया है। नक्शा तो नहीं है ये, देखिए यहाँ पे, ये आप जानते हैं ये नॉर्थ साइड होता है, ठीक, और ये होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट,
और ये होता है वेस्ट। ठीक है, ये आपको पता है। देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो आपको बताना है कि इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल जम्मू कश्मीर। अब देखिए एग्जाम में ऐसे पूछता है, ऐसे देगा, इंदिरा काल भी देगा और इंदिरा पॉइंट भी देगा। तो इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में अंतर है। इंदिरा पॉइंट नीचे वाले को कहा जाता है, याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट किसको कहा जाता है। तो ये जो कैमरून वाले को क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे दे देगा कि उत्तरी देगा कि उत्तरी भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट दोनों दिया रहेगा। तो हम अगर इंदिरा से याद किए रहेंगे तो हम हो सकता है कि गलती से इंदिरा पॉइंट मार दे। तो काल ऊपर है और पॉइंट नीचे है, ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तरी बिंदु कौन है भारत का, तो कीबीथू। उत्तरी का मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, कीबीथू याद कर लीजिएगा। और वैसे सॉरी, उत्तरी नहीं, ये ईस्ट वाला है, ईस्ट, ये ईस्ट है। पूर्वी पूर्वी छोर क्या है? अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू। और पश्चिमी छोर क्या है? सर क्रीक। सर क्रीक, देखिए सर क्रीक के बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक दलदली क्षेत्र है, यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान में इसका विवाद भी चलता है। भारत कहता है कि ये मतलब भाई गुजरात का, पाकिस्तान कहता है कि मेरा क्षेत्र है, कुछ ऐसा विवाद है इसका, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जो दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण वाले भाग को कहते हैं कैप कैमरून पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये कन्याकुमारी में है। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो कैप कैमरून कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, या एक और पॉइंट इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। याद रखिएगा, इसके 3 नाम हो गए। कौन कौन नाम हो गए? कैप कैमरून, इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत का, देखिए जो माध्य रेखा है, भारत की माध्य रेखा है, वो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि भारत की माध्य रेखा किससे होकर जाती है, तो इलाहाबाद से, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। और इसमें देखिए फिर यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए इसको हम बता देते हैं, यह 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहला राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये वीडियो में आपको ये जो भी बताया गया है शायद समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं। तो अगर ये चीज़ें समझ में आए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।